दोस्तों आपने कभी न कभी हाइड्रोक्लोरो दवाई का नाम कभी न कभी तो जरूर सुना होगा। और दोस्तों ये दवाई महामारी के दौरान काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आई थी। और दोस्तों आपको जानकर यह हैरानी होगी कि हमारा भारत इस दवाई का बहुत बड़ा निर्माता है। इतना बड़ा कि भारत इस दवाई को भारत समेत अमेरिका एवं कई यूरोप देशों को नॉन स्टॉप सप्लाई कर रहा है। और दोस्तों इस दवाई का पूर्णतः इस्तेमाल मलेरिया बीमारी के रोकथाम में किया जाता है। और इसी के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा एंटी मलेरिया टेबलेट बनाने वाला देश भी है। और दोस्तों इस टेबलेट को प्रोड्यूस करने के लिए एक ऐसे रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है जिसकी प्रोडक्शन पूरी दुनिया में अकेला चाइना ही करता है, क्योंकि इस रॉ मटेरियल में एक खास पौधे का इस्तेमाल किया जाता है और यह पौधा केवल चाइना में ही मिलता है। और हमारे भारत को इसी पौधे को हर साल मैट्रिक टन क्वांटिटी में चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। और अगर भविष्य में किसी भी रीजन पर चाइना इस पौधे की सप्लाई भारत को देना बंद कर देता है तो भारत फिर मलेरिया की एंटीबायोटिक दवाई नहीं बना पाएगा। और दोस्तों चाइना भारत की इस कमजोर कड़ी का बहुत समय से फायदा उठाता चला आ रहा है और अपने मन मुताबिक इसकी कीमत ऊपर नीचे कर देता था। लेकिन दोस्तों अब और नहीं, क्योंकि हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने इसका भी एक तोड़ निकाल लिया है। और जो कि चाइना इस पौधे को लेकर भारत में अपनी डोमेन्स बनाए हुए था वह अब बहुत जल्द ही खत्म होने वाली है। मेन खबर में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपका हमारे साथ जुड़ना ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। दोस्तों इस पौधे का नाम है हार्टेमिसिया इमोवा। इसका इस्तेमाल आर्टेमिसिनल नामक केमिकल को एक्सट्रैक्ट करने में होता है। दोस्तों इस पौधे का इस्तेमाल न केवल मलेरिया बल्कि मेनिंजाइटिस के भी पेशेंट के इलाज में किया जाता है। और दोस्तों हैरानी की बात यह थी कि यह पौधा हमारे भारत में नहीं पाया जाता था और इसी वजह से हमारे भारत के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स बहुत ही अच्छे से इस पौधे के महत्व को जानते थे। और यही प्रमुख वजह है दोस्तों कि हमारे भारत के साइंटिस्ट काफी समय से इस पौधे को भारत में ही उगाने की कोशिश कर रहे थे। और दोस्तों अब सबसे कमाल की बात यह है कि अब हमारे भारत को इस पौधे को दूसरे देशों से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि हमारे भारत के साइंटिस्टों ने इस पौधे की एक ऐसी नस्ल को तैयार कर डाला है जिसे कि काफी आराम से भारत के जलवायु पर्यावरण में उगाया जा सकता है। और जितना ऑटोनिमस रॉ मटेरियल चाइनीज पौधे से निकाला जाता था उससे कई ज्यादा क्वांटिटी का रॉ मटेरियल इस पौधे से निकाला जा सकेगा। और दोस्तों इस प्रोडक्शन से भारत की फार्मास कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में काफी ज्यादा गिरावट करेंगी और वह गिरावट करीबन 20% तक होने वाली है, क्योंकि पहले इस केमिकल को मंगाने में कई सारे टैक्स देने पड़ते थे चाइना को। और दोस्तों साथ ही ऐसे देश मलेरिया ड्रग्स एंटीबायोटिक का काफी छोटे लेवल पर प्रोडक्शन करते आ रहे हैं। अब दोस्तों उनके लिए भी चाइना के अलावा भारत दूसरा विकल्प आ खड़ा हुआ है। और वैसे भी हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है दोस्तों, तो इस बात पे छोटा सा भी शक संदेह नहीं पैदा होता कि भारत को इस क्षेत्र में चाइना को संपूर्ण रूप से टक्कर देने में ज्यादा समय लगेगा। और दोस्तों ऑलरेडी हमारे भारत से एंटी मलेरिया ड्रग्स का एक्सपोर्ट घनाव, नाइजीरिया, कोंगो, कीनिया, चाम्बिया, मालविया, म्यांमार, कंबोडिया जैसे देशों को एक्सपोर्ट किया जाता आ रहा है। और ये सभी वैसे देश हैं दोस्तों जो कि अमेरिका की महंगी एंटी मलेरिया ड्रग्स को खरीद नहीं सकते हैं। और इसी वजह से हमारा भारत इन सभी देशों में जीवन रक्षा का काम बहुत समय से करता आ रहा है। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों हमारे भारतीय साइंटिस्ट की इतनी बड़ी उपलब्धि को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।